भैया? एकदम बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो आज की क्लास क्या करेंगे हम लोग? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था भैया? हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं? हाँ जी भैया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना? हाँ चलो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको कुछ फॉर्मूलों की हेल्प पड़ेगी, फॉर्मूलों की जरूरत लेनी पड़ेगी। और ये फॉर्मूले यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक जगह, ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, ठीक है ना? सुनिएगा ध्यान से। क्या ये जो फॉर्मूले यहाँ है ना, ये फॉर्मूले क्या सिर्फ यूनिट 1 के लिए एप्लीकेबल है? ना, ये आगे आने वाली इस चैप्टर में 3 यूनिट्स थी टोटल, मैंने बताया था 3 यूनिट्स है। हाँ ये तीनों यूनिट्स में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझिएगा, याद भी कर लीजिएगा। साथ के साथ इनसे आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। साथ के साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको करके लाना है, ठीक है ना? सब कुछ आपको यहीं लिखा हुआ मिलेगा, आप सिर्फ एक कॉपी और पेन से स्टार्ट कर दीजिए सीखना। देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। इसमें से बहुत सारे आपने पहले ही देख रखे हैं और नहीं भी देखे होंगे तो अब देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ चलो भैया शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है मैंने y = c + s। इसका मतलब क्या? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, हम इनकम, हमारी इनकम डिस्पोजेबल इनकम वर्ड बोला था। हमारी इनकम हम दो ही मकसद से कमाते हैं, या तो उसे खर्च कर देंगे या तो उसे सेव कर लेंगे, या तो C या तो S, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितनी इनकम निकलेगी? क्या निकलेगा मेरा? टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए थे और 200 रुपए मैंने सेव कर लिए थे। इसका मतलब 500 खर्च कर दिए थे, 200 सेव कर लिए थे, ये C था ये S था। इसका मतलब मेरी इनकम कितनी रही होगी? मेरी इनकम रही होगी 700। ये चीज समझ में आती है? हाँ ये तो बहुत इजी फॉर्मूला था। क्या ये भी हमने पढ़ा था AS = C + S? हाँ जी, अगर मैं Y को AS बोलता हूं तो नॉर्मल सी बात है, अब दोनों एक ही चीज है, तो C + S यहाँ पे भी है और C + S यहाँ पे भी है, ठीक है ना? हाँ इसके ऊपर भैया आप पेन चला रहे हो, हमें नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बच्चे, शुरू में वीडियो स्टॉप करके आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना? हाँ मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, सेकंड वाले फॉर्मूले में ये जो स्लैश डाल के लिखा है, मैंने एक चीज बताई थी कि y = AS होता है, हाँ, और y = क्या होता है? C + S। तो इसका मतलब AS = भी क्या हुआ? C + S, ठीक है ना? हाँ जी भैया ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सारे आपको बेस कहां से उठ रहे हैं? शुरुआत की 2 क्लासेस से, ठीक है ना? हाँ उसके बाद हम खर्चा करते हैं, AD के अंदर सिर्फ क्या क्या लेना था हमें? C और I। क्या G और X - M यहाँ पे कवर होगा? ना, ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है, ये प्राइवेट फर्म्स, ये सब भी फर्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट है। हाँ उसके बाद APC का फॉर्मूला होता है C/Y, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। APS का फॉर्मूला होता है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। ये सब आपने पिछली क्लास में समझा है ना? हाँ जी भैया समझा है, ठीक है। ऐसे ही हमने MPC का फॉर्मूला भी देखा था, ΔC/ΔY, MPS का ΔS/ΔY, ये भी ठीक है भैया। उसके बाद हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी करी थी, हाँ इन दोनों की हमने डेरिवेशन सीखी थी। क्या भैया डेरिवेशन पेपर में आएगी? ना बच्चे, बहुत कम चांसेस है पेपर में आने के, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना हम देख रहे हैं, इन सब से ये सब हेल्पफुल होंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है भैया। आगे बताओ अगला फॉर्मूला क्या है? ओहो ये वाला फॉर्मूला 2 बार लिख दिया क्या? हाँ ये वाला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, कोई बात नहीं भैया, इतना तो चलता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना? मैं इसके बारे में थोड़ा अभी आपको समझाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बस लिख दिया था, समझाया नहीं था, समझिएगा, ठीक है ना? ध्यान से, कान खोल के, दिमाग खोल के, ठीक है ना? हाँ अच्छे से समझाना भैया, ठीक है बच्चे, अच्छे से समझाएंगे, सुनना। क्या लिखा है मैंने लिखा है C = ऑटोनोमस कंजम्पशन, C बाहर लगाया मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन है, हाँ, प्लस B और ब्रैकेट में लिखा है Y। यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, किस किस चीज के बारे में पता है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये पता है C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ एक तरीके का टोटल खर्चा। हाँ जी भैया एक तरीके का आप टोटल खर्चा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस Y के बारे में भी हमें पता है, ये क्या होती है हमारी? इनकम। हाँ भैया ये भी हमें पता है, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना है ना। हाँ हमने एक बात पढ़ रखी है, हमारा खर्चा किस पे डिपेंड होता है भाई? कोई दुनिया में कोई सा भी इंसान उठा लो, उसका खर्चा हमेशा उसकी इनकम
पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये इनकम किससे रिलेट कर रहा है, बी से, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम 1000 रुपए थी, ठीक है ना। हाँ, और मैं आपको बोल दूं मेरा एमपीसी, मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.60 है, तो मैंने 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के कितने रुपए खर्च कर दिए, 600 रुपए खर्च कर दिए। ये चीज समझ में आई नहीं आई, दोबारा सुनना। मैंने बोला मेरा टोटल खर्चा किसके बराबर होगा, मेरा टोटल खर्चा बराबर होगा, एक तो उसमें क्या चीज आएगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो जब मैंने पैसा नहीं भी कमाया होगा तो भी खर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे 300 रुपया मैंने खर्चा किया, इसके लिए मैंने पैसा नहीं कमाया था, मेरा 300 रुपए का मिनिमम खर्चा होना ही होना है, ठीक है। मिनिमम खर्चा, इसे मैं कह दूं मिनिमम खर्चा, ये तो होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, क्या वैसे वैसे बी बढ़ेगा। हाँ, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का मतलब है एमपीसी। जैसे जैसे इनकम बढ़ी मतलब डेल्टा की बात कर रहा है। मैंने बोला जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे वाई बढ़ा मतलब ये डेल्टा वाई की बात कर रहा है, और डेल्टा वाई का किसके साथ रिलेशन था, डेल्टा सी के साथ। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो फॉर्मूला निकलेगा ही क्या, एमपीसी। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इज नोन एज एमपीसी, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा। हाँ, फिर सुनना और अच्छे से सुनना। अब मैं कहता हूं कुछ ऐसा, कैसा, कहां चला गया, एक सेकंड बच्चे, ये रहा। हाँ, देखिएगा, सुनना। अब मैं कहता हूं आप लोगों से, क्या कहते हो भैया, मैंने बोला आप लोगों से, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। हाँ, मैं सुमित, हाँ, हर महीने इतना ऑटोनोमस कंजम्पशन, इतना 200 रुपए तो खर्चा करता ही करता हूं, ठीक है। हाँ, फिर मैं कहता हूं मेरी इनकम ना फिर 0 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो जाती है, ठीक है ना। जब मैं 200 कर रहा हूँ तो मेरी इनकम कितनी रही होगी, 0। हाँ, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन था। हाँ, इनकम कितनी रही होगी ऑटोनोमस कंजम्पशन पे, 0, ठीक है। अब जैसे ही मेरी इनकम 0 से 1000 हो गई ना, मैंने अपना खर्चा 200 रुपए से कितना कर दिया, मैंने अपना खर्चा कर दिया 200 रुपए से 800 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा खर्चा कितना हो चुका है अब, 800, ठीक है ना। हाँ, पहले कितना था, 200, तो खर्चा कितने से बढ़ा, 600 से। इनकम कितने से बढ़ी, 1000 से, ठीक है। ये हो गया मेरा डेल्टा सी, ये हो गया मेरा डेल्टा वाई। मतलब कहीं ना कहीं हमारा एमपीसी हमारे पास आया नहीं आया, हमारे पास मेरा एमपीसी आ गया 600 डिवाइडेड बाय 1000। एमपीसी का फॉर्मूला ही क्या होता था, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ठीक है ना। हाँ, ये चीज आपको समझ में आए या ना आए, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आए तो डाउट मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ, क्योंकि टाइम कम है रिकॉर्डिंग का, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ अब। हाँ, बस मैं एक चीज और बता दूं, ये फॉर्मूला हमें दिखाता क्या है, ये फॉर्मूला शो करता है, क्या शो करता है भैया, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब सी, बड़ा सी, यही तो होता था टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अब इसके सिर्फ 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं भैया, 2 हिस्से। एक तो वो खर्चा जो जब मेरी इनकम 0 होगी तब कर रहा हूँ, हाँ, और इसमें दूसरी चीज जुड़ जाएगी, क्या, अगर मेरी इनकम बढ़ी होगी तो उससे मेरा कितना खर्चा बढ़ा होगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब मैं इसे कह सकता हूँ बी ब्रैकेट में वाई, ठीक है ना। बी मतलब क्या है यहाँ पे, एमपीसी, और वाई मतलब क्या है, इनकम। जब मैं दोनों चीजों को जोड़ दूंगा तो मेरा निकलेगा टोटल खर्चा। और टोटल खर्चे की जरूरत पड़ती है क्या, हाँ, टोटल खर्चे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ठीक है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारे फॉर्मूले दिखाए, ठीक है। हाँ, जिसमें से एक फॉर्मूला कौन सा दिखाया मैंने, जो हम समझ रहे थे बहुत देर से, वो था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वाला कौन सा भैया, ये वाला। मैं एक बार एक लाइन और बोल देता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, चुप रह के, क्या, सुनो। मैंने बोला मेरा टोटल खर्चा इज इक्वल टू ऑटोनोमस खर्चा प्लस वो खर्चा जो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे बढ़ता है। तो ये वाला हिस्सा तो किस पे डिपेंड हो गया,
ये वाला हिस्सा डिपेंड हो गया मेरी इनकम पे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा किसी इनकम पे डिपेंड हुआ या इनकम ना भी हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। मतलब अब मैं इन दोनों से खर्चों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, टोटल खर्चा। इसे मैं बोलता हूँ सी वही एडी का कंपोनेंट होता है क्या, जी हाँ। बस इससे ज्यादा और इसे डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, वरना ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज छोटी सी सीखनी है आपको, ठीक है ना, फटाफट देखिएगा। क्या ये मैंने क्या बताया फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला बताया है C इज इक्वल्स टू ये प्लस B ब्रैकेट में Y। B का मतलब क्या होता है यहाँ पे, MPC, याद रखना है इसे। B का मतलब होता है MPC, ठीक है ना। हाँ, अब ना मेरे को कंजम्पशन फंक्शन से, ये C था, ठीक है ना, इसे मैं बोलूंगा, मैंने इस पूरी चीज को मैंने नाम दिया कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन फंक्शन, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अब इस कंजम्पशन फंक्शन से मैं क्या निकालने जा रहा हूं, अब इस कंजम्पशन फंक्शन से मैं निकालूंगा सेविंग फंक्शन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा। देखिएगा, सेविंग फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, S। ध्यान से देखिएगा क्या किया, बस एक दो स्टेप से और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये जो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखा है, इसी चीज को मैं नीचे नेगेटिव में लगा दूंगा, ठीक है ना, नेगेटिव में। मतलब सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं सेविंग फंक्शन से, मैं निकाल रहा हूं सेविंग, ठीक है ना। कैसे निकाल रहा हूं देखिएगा, ये कुछ दे रखा है, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन से, ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। तो कैसे निकाल रहा हूं मैं, S इज इक्वल टू, इस C के आगे माइनस C लगा देना, बस, बाकी सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। प्लस B की जगह आपको लिखना है 1 माइनस B ब्रैकेट, मैंने B में से क्या कर दिया, B को माइनस कर दिया 1 में से, और Y सेम टू सेम जैसा था वैसा ही आएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, समझ में नहीं आया, नहीं आया भैया, फिर भी अभी समझ में आ जाएगा बच्चे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, देखना है ना, ये चीज थोड़ी आएगी समझ में, देखना। मैंने बोला C मेरा ऐसे है, 200 रुपए तो मैं मिनिमम खर्चा करता ही हूं, हाँ, और फिर मैं ना जितनी भी एक्स्ट्रा पैसे कमाता हूं उसका 60% एक्स्ट्रा खर्च कर देता हूं। तो मेरा एमपीसी कितना आएगा, मैंने बोला जितना मैं एक्स्ट्रा कमाता हूं उसका 60% खर्च कर देता हूं। तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो कितना खर्च कर दिया, 600। तो एमपीसी कितना आएगा, 0.60। हाँ ठीक है, मतलब ये मेरा पूरा क्या दिखा रहा है, ये मेरा पूरा दिखा रहा है मेरा कंजम्पशन फंक्शन। इतना तो मैं हर वक्त करता हूं, इतना 0.60 मेरा रेशियो है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी उससे 0.60 में खर्चा बढ़ाता हुआ चलूंगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैसा सेव कर रहा हूं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा, सेविंग फंक्शन निकलेगा माइनस 200 रुपए प्लस 1 माइनस 0.60 इंटू में, ये ब्रैकेट है, इंटू में y, ठीक है ना। मतलब फाइनल इक्वेशन क्या निकली मेरी, फाइनल इक्वेशन निकली माइनस 200 प्लस 0.40y। बस इतनी सी चीज, ये हमारी हो गई किसकी इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है, और सुनिए, कंजम्पशन फंक्शन से मेरे को ये जो सी वाली मैंने लाइन लिखी, इससे मेरे को मिलेगा टोटल खर्चा, और इस एस से मिलेगा मेरे को टोटल मैंने कितना पैसा सेव करा। ठीक है भैया, ये सब फॉर्मूले हमें क्यों सिखाए जा रहे हैं, अभी हम ना क्योंकि खर्चा निकालेंगे, एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें बोलेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन इतना था, उसकी इनकम इतने से इतनी बढ़ गई, तो बताओ टोटल खर्चा क्या हुआ। हमें कुछ नहीं करना, बस उसकी इनकम की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, अपने आप टोटल खर्चा आ जाएगा। कैसे होगा ये धीरे धीरे, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपको बस याद क्या रखना है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला और कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन में कैसे जाते हैं वो वाला फॉर्मूला। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे जाते हैं कंजम्पशन फंक्शन से। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन फंक्शन था मेरा, मैं 100 रुपए तो हर वक्त खर्चा करता ही करता हूँ, चाहे इनकम कमाऊं ना कमाऊं, प्लस जब मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो उसका मैं 0.40 खर्च करता हूँ, ठीक है ना। ये एमपीसी है, ये हर बंदे का सेम होगा या सबका अलग अलग चलेगा, हर किसी का अलग अलग चलेगा। तो ये हो गया मेरा एमपीसी, ठीक है। तो इससे अब मेरे को निकालना है सेविंग फंक्शन, वो कैसे निकलेगा, माइनस, आगे कुछ नहीं करना, सीधा माइनस का साइन लगाना है,
प्लस 0.40 एमपीसी था, मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा 0.40 और y की जगह y। अब बाद में जाके मेरे को y की वैल्यू पता चल गई या s की वैल्यू पता चल गई या c की वैल्यू पता चल गई, तो बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग वेरिएबल्स को मैं निकाल सकता हूँ, मिसिंग चीजों को मैं निकाल सकता हूँ। ये मिसिंग चीजें कैसे निकलती है हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले जितने भी हमने अभी देखे हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, जब भी आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो पाएंगे। 10-11 कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है ना बच्चे। हाँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करिएगा, यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले, ठीक है। हाँ, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। ओ भैया पहले ही क्वेश्चन लिख के रखे हैं, हाँ पहले से ही मेहनत कर रखी है बच्चे। चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अभी तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे वो जो अभी लास्ट में समझा उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ जी भैया टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस, ठीक है ना। हाँ, मैं आप लोगों से कहता हूं अभी मेरे सिखाने से पहले आप लोग खुद एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा, नहीं होता हम कर ही रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। सुनिएगा बच्चे, हमें निकालनी है दो चीजें, मैं रंग बदल देता हूं। हमें निकालनी है दो चीजें, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। मतलब मैं तुम्हें एक चीज बात बताता हूं पहले तो, एपीसी और एपीएस पहली बात तो हर लेवल पे निकलेगा, हर लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग निकलेगा, है ना। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे इनकम होगी वैसे वैसे मेरा खर्चा अलग होगा, हर बार मेरा एवरेज खर्चा अलग होगा। हाँ, और एवरेज सेविंग भी अलग होंगी। हाँ, सबसे पहले आपको सॉल्व करने का तरीका क्या रखना है, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, एपीसी का फॉर्मूला क्या था बच्चे, बोलो मेरे साथ, सी डिवाइडेड बाय वाई। हाँ, और एपीसी का था ये, ठीक है ना, एपीसी का। और एपीएस का क्या होगा बच्चे, एस डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। मतलब मेरे को सी चाहिए, वाई चाहिए, एस चाहिए, वाई चाहिए। जरा टेबल देखते हैं ध्यान से क्या क्या गिवन है। हाँ, टेबल में गिवन है मेरे को वाई और सी, लेकिन मेरे को एस गिवन नहीं है। तो क्या मैं पहले एस कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, कैसे करेंगे कैलकुलेट, आओ फिर से फॉर्मूले पे आते हैं। हाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, या फिर फॉर्मूला क्या है, ये तो नॉर्मल वाली बात है। आप कोई भी पैसा कमाते हो, आपकी इनकम हमेशा या तो आप सी करोगे या तो सेव करोगे, या तो खर्च करोगे या सेव करोगे। ये शुरू से यही लाइन बोलता आ रहा हूं, कोई भी इनकम कमाओगे या तो खर्च करोगे या सेव करोगे। मतलब वाई में से अगर मैं अपने खर्च को माइनस कर दूं तो क्या निकलने वाला है, सेविंग। हाँ भैया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए कमाए थे, हाँ, और मैंने उसमें से 600 रुपए खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी निकलेगी, 400 रुपए। तो यही तो मैंने किया है ऊपर वाली सिचुएशन में, वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू एस, ठीक है ना। हाँ, ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको पहले भी समझ में आ चुका होगा। चलो आओ यहाँ पे एस निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकलेगा एस, एस निकलेगा मेरा, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला भी साथ के साथ, आप भी जब पेपर में आंसर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, इसी के मार्क्स मिलेंगे। एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। कैसे डिराइव किया ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। मेरी इनकम 100 रुपए थी, मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए, ऐसे भी समझ लीजिए। तो मैंने कितने सेव कर लिए, 20 रुपए। मेरी इनकम 200 थी, मैंने 120 खर्च कर दिए, तो कितने पैसे मैंने सेव कर लिए, 80 रुपए। मेरी इनकम 300 थी और मैंने 180 खर्च कर दिए, तो कितने सेव कर लिए, 120। ये चीज समझ में आई, हाँ भैया समझ में आई। अब मेरे को y पता चल गया, c पता चल गया, s पता चल गया, मैं किसका फॉर्मूला लगा दूं, एपीसी का। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है C डिवाइडेड बाय y। अब आप देख लो C कितना है, 80, हाँ, और y कितना है, 100। तो मतलब मेरा APC कितना आया, 0.80। फिर मेरा C है 120, ठीक है भैया, और मेरा y कितना है, 200। तो ये कितना आएगा, 0.60, ठीक है। फिर मेरी इनकम खर्चा कितना था, 180, और मेरा इनकम कितना है, 300। ये जो भी आएगा दिस इज हमारा APC, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस वाले कॉलम को, सी वाले कॉलम को किससे डिवाइड कर दिया, वाई वाले कॉलम से। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एपीसी, और एपीसी निकलता ही कैसे है, सी डिवाइडेड बाय वाई करके, ठीक है ना। हाँ, अगला आप एपीएस निकालने की कोशिश करिए फटाफट, जल्दी निकालो, ठीक है ना। हमारा एपीसी निकल गया। हाँ, अब हम निकालते हैं एपीएस।
एपीएस का फॉर्मूला क्या बताया था भैया आपने? अरे बच्चे याद नहीं हुआ? एपीएस का फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय वाई, सेविंग डिवाइडेड बाय वाई। सेविंग हमारी कितनी है और वाई कितनी है, आओ देखते हैं थोड़ा सा इधर करके। हाँ, मेरे को एस और वाई की जरूरत है। ये रहा मेरा एस, ये रहा मेरा वाई और ये रहा मेरा एस। आओ करते हैं, कैसे करेंगे? नॉर्मल सा बस डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगले में 80 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। और अगले में 120 डिवाइडेड बाय 300। हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया एपीएस का एस डिवाइडेड बाय वाई। ये हमारी सेविंग थी, ये हमारी इनकम थी, दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा क्या हो गया? एपीएस। ठीक है बच्चे? हाँ, ऐसे ये सारे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 0.40 आएंगे कैलकुलेट। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने दो चीजें सीखी। क्या चीजें सीखी? अगर मेरे को y गिवन है और c गिवन है तो मैं s निकाल लूंगा, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास y का डेटा आ गया, c का डेटा आ गया और s का डेटा आ गया, तो मेरे क्या क्या चीजें निकल जाएंगी? मेरी एपीसी और एपीएस बहुत आराम से निकल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसे अच्छे से आप खुद भी सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस, ठीक है ना। हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है भैया। हाँ, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। इसे करने के ना दो तरीके करेंगे हम। शॉर्टकट से आप पेपर में करिएगा, अभी आपको दोनों समझने हैं, ठीक है ना। देखना, एमपीसी, सबसे पहले मैं एमपीसी की बात करता हूँ। एमपीसी निकलता कैसे है? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे तो y और c गिवन है। क्या यहाँ पे डेल्टा गिवन है? ना, डेल्टा गिवन नहीं है। हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा, ठीक है ना। हाँ, कैसे निकलेगा डेल्टा? आओ मेरे साथ देखो धीरे धीरे करके। मेरे को डेल्टा c भी चाहिए और डेल्टा y भी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कैसे निकलेगा देखना। मेरी इनकम 400 रुपए है, 240। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले वाले ऊपर वाले लेवल पे कितनी थी मेरे को पता है क्या? मेरे को पता नहीं है, इसलिए क्रॉस लगा दिया। मतलब शुरुआत में डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकल सकता है या नहीं निकल सकता? शुरुआत में मेरे को डेल्टा सी और डेल्टा वाई की वैल्यू पता नहीं चल पाएगी, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। फिर अगले लेवल पे देखो, अब मेरा खर्चा 240 से 320 हो गया। क्या मेरे को खर्चे में चेंज कितना आया है? दिख गया? हाँ, कितना चेंज आया है? 80 का। 80 से मैंने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। कैसे निकला ये? 320 माइनस 240, ठीक है। डेल्टा वाई कितना आया मेरा? 500 में से 400 गए, तो डेल्टा वाई कितना आया? 100 रुपए। ये तो बहुत इजी चीज है, डेल्टा निकालना है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी कर रखा है। हाँ, अब मेरी इनकम, अब मेरा खर्चा कितने से बढ़ा? 395 से 320। मतलब कितने से बढ़ा है मेरा खर्चा? ये हो गया 75, ठीक है। इनकम कितने से बढ़ गई मेरी? 100 रुपए से। तो मतलब डेल्टा वाई कितना आया? 100 रुपए। क्या हर बार 100 ही आने वाला है बच्चे? ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा खर्चा कितने से बढ़ा? 65। 465 माइनस 395 मतलब 70। तो डेल्टा वाई कितना आ गया? और डेल्टा वाई 600 से 700 हो गया, तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 100 रुपए। मतलब कैसे निकाला मैंने डेल्टा सी और डेल्टा वाई? कुछ नहीं किया, C1 माइनस C0। मतलब नए में से पुराना माइनस करते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है उसी के गैप को हमने क्या बोला है? डेल्टा सी। नॉर्मल सी चीज है ये? हाँ जी, नॉर्मल सी चीज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जगह लिख भी देता हूँ कैसे निकाला है ये। 70 कैसे निकला है? 70 निकला है 465 माइनस 395 करके, ठीक है ना। हाँ, इस वाले कंजम्पशन से ये वाला कंजम्पशन माइनस कर दूंगा तो कितना चेंज आया, कितना डेल्टा आया, ये मेरे को पता चल जाएगा। ऐसे ही हमने इनकम निकाला है, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे पास डेल्टा सी भी आ गया, डेल्टा वाई भी आ गया। डेल्टा सी और डेल्टा वाई की हेल्प से मैं क्या लगा दूंगा? फॉर्मूला एमपीसी। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। यहाँ पे निकल सकता है क्या? ना, क्योंकि कोई फिगर ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे निकालें क्या? हाँ, 80 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.80। समझ में आया? हाँ भैया। अगले में एमपीसी कितना निकलेगा? 75, क्योंकि डेल्टा सी 75 है और डेल्टा वाई कितना है? 100। तो ये कितना आया? 0.75। अगले में 70 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या कर रहे हैं हम बच्चे? से फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई का हमने क्या लगाया है? फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ भैया, क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, दो चीजें निकालनी थी ना। हाँ, कौन कौन सी दो चीजें निकालनी थी देखिएगा फटाफट। हमें निकालना था एक तो एमपीसी और एक एमपीएस। तो अभी हमारा क्या है? सिर्फ एमपीसी। एमपीएस कैसे निकलेगा देखिएगा फटाफट।
तरीका देखना, हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 इज टू MPC प्लस MPS, इसकी डेरिवेशन भी सीखी थी। हाँ 1 इज टू MPC प्लस MPS, ठीक है ना। हाँ अगर मैं कहूं MPC मेरे को 0.80 गिवन है प्लस MPS निकालना है, तो निकल नहीं सकता क्या, सीधा 1 माइनस 0 पॉइंट इधर ले जाके माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा ये MPS। तो ये हमारा था शॉर्टकट तरीका। मेरे को MPS गिवन है, मेरे को 1 की वैल्यू 1 पता ही है, मैं इस वाले फॉर्मूले में MPS की वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास MPC की वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास MPS आ जाएगा। मतलब 1 में से ये सारी वैल्यू आप माइनस करते हुए चलो तो क्या आ जाएगा MPS, ठीक है ना। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। हाँ अब इसका एक बड़ा तरीका भी है, ये तो हमने शॉर्टकट ये फॉर्मूला डाला, हमने ये चीज इस पे मेहनत कर ली और ये चीज हमने निकाल दी, क्या ये परफेक्टली करेक्ट है? हाँ पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ लेकिन इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? सबसे पहले आप C दे रखा है आपको, हाँ Y दे रखा है, हाँ आप Y माइनस C करके क्या निकालना, सेविंग, ठीक है ना। हर लेवल पे आपको सेविंग पता चल जाएगी। हाँ फिर उसके बाद हर लेवल पे सेविंग पता चल जाएगी तो क्या करना है, इस वाली सेविंग में से ये वाली सेविंग माइनस कर देना तो कितना पता चल जाएगा, डेल्टा एस। ऐसे ही इस वाली में से इस माइनस कर देना डेल्टा एस, इसमें से इसे माइनस कर देना डेल्टा एस, इसमें से इसे माइनस कर देना डेल्टा एस, और डेल्टा वाई हमने पहले निकाल ही लिया, फॉर्मूला लगा देना डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। MPS ऐसे भी आ सकता है, ये है लॉन्ग तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले मेरे को MPC निकालना था तो डेल्टा C और डेल्टा Y की जरूरत थी, मैंने डेल्टा C निकाला। डेल्टा C का मतलब पहले 100 रुपए खर्च करता था, अब 200 खर्च कर रहा हूँ, तो कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपए। ऐसे मेरी इनकम पहले 1000 थी, 1500 हो गई, तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई, 500। बस चेंज देखना होता है, कितना चेंज आया, हर लेवल पे अलग अलग देखना होता है। हाँ जी भैया, हर लेवल पे अलग अलग देखना होता है। क्या फर्स्ट लेवल पे निकल पाएगा, फर्स्ट लेवल पे नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 240 से ऊपर कितना खर्चा था और 400 से ऊपर पहले कितनी इनकम थी, इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं क्या अपनी तरफ से मान लूं पहले इनकम यहाँ पे 300 थी और यहाँ पे पहले खर्चा 200 रुपए था, अपनी तरफ से आप अज्यूम नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप दोबारा लिख के सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। आगे बढ़े, एक बार आप आराम से वीडियो पॉज करिए, थोड़ा समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आपको पॉज करना है, मुझे थोड़ी ना पॉज करना है। हाँ आओ देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ 2-4 चीजें आनी चाहिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा निकालना तो मेरे ख्याल से बच्चों का खेल है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये टेबल वाले क्वेश्चन तो इजिली हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें कंप्लीट करना है टेबल। हमारे को y गिवन है और c गिवन है, ठीक है ना। हाँ हमें MPS निकालना है और APS। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले लिखो फॉर्मूला S डिवाइडेड बाय Y और इसका डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, यही होता है। हाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ Y गिवन है, बाकी इसके अलावा C गिवन है जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन क्या मेरे को S और डेल्टा S निकालने के लिए C की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, कैसे किया था, मेरी 1000 रुपए इनकम है और खर्चा मेरा 500 रुपए है। 1000 रुपए इनकम है, खर्चा मेरा 500 है, तो मैंने सेव कितना किया, 500 करा सेव। कैसे करा, इसे माइनस करके, ठीक है ना। हाँ मतलब मैं कह सकता हूँ कैसे निकलती है मेरी सेविंग्स, Y माइनस C करके क्या निकलेगा मेरा S, ठीक है ना। हाँ इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालूं क्वेश्चन में बच्चे, सबसे पहले निकालेंगे हम भैया S, ठीक है। और निकालते हैं, मेरे साथ निकालो S। मेरी इनकम 0 थी और मैंने खर्च कर दिया, मतलब अच्छा अब देखो प्रैक्टिकल नजर आ गया, मेरी इनकम 0 थी और मैंने खर्चा कर दिया 40। ये 40 क्या था,
ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमने इसे कहाँ लिखा हुआ है, सी के अंदर, तो मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन बड़े वाले सी का कंपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे काम का है क्या ना, मेरी इनकम 0 थी, मेरा कंजम्पशन 40 था, तो मतलब सेविंग कितनी आई, -40। क्या सेविंग नेगेटिव हो सकती है, हाँ, पहली दूसरी क्लास में पढ़ रखा है। मेरी इनकम थी 50 रुपये, मेरी खर्चा था 70 रुपये, यहाँ पे सेविंग्स कितनी आई 20। अगर फॉर्मूला देखना है तो सेविंग का फॉर्मूला लिख लो y माइनस सी, ठीक है। मेरी इनकम थी 100 रुपये, मेरा खर्चा भी था 100 रुपये, तो मैं कुछ खर्च सेव कर पाया, 0 सेव किया। मेरी इनकम थी 150 रुपये, मेरा खर्चा था 120 रुपये, मेरी सेविंग्स कितनी आ गई 30, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज तो निकल सकती है मेरी एपीएस, क्योंकि मेरे को एस चाहिए और वाई चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा और यहाँ पे एपीएस निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी हम पहले निकालेंगे क्या, डेल्टा एस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा डेल्टा एस कैसे निकलता है, ठीक है, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। एस दे दिया, निकाल लिया हमने। अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा, पहले कितनी सेविंग्स थी और अब कितनी सेविंग्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, पहले मैं 100 रुपए सेव करता था, अब 200 रुपए सेव करता हूं, तो कितनी सेविंग्स में चेंज आया, 100 रुपए। कैसे निकाला आपने, 200 माइनस 100, ठीक है ना, ऐसे ही निकाला। सेम चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, ठीक है ना, सेम चीज इस चीज में अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन में देखना, पहले मेरी सेविंग्स थी माइनस की 40, अब मेरी सेविंग्स हो गई है माइनस की 20। पहले बताओ, पहले लेवल पे निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मेरे को इससे पहले ऊपर का डेटा अवेलेबल नहीं है। -40 से पहले कितना होगा मेरे को अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं निकालता हूं डेल्टा एस, कैसे निकलेगा, पहले पे नहीं निकलेगा, दूसरे पे। पहले मेरी सेविंग्स थी -40, अब मेरी सेविंग्स हो गई है -20। कितनी सेविंग्स बढ़ी हैं या घटी हैं, क्या हुआ है देखते हैं। मैंने क्या बोला था, नई में से पुरानी माइनस करनी है, मतलब -20 माइनस का 40, ये चीज समझ में आई। हाँ, -20 प्लस 40 मतलब प्लस का 20। डेल्टा एस कितना आया, प्लस का 20। कैसे आया भैया, देखो ना, -20 रुपए आपने अब सेव किए हैं, पिछली बार सेव किए थे -40, तो कहीं ना कहीं -40 में कितना चेंज आया है, +20 का चेंज आया है। कैसे निकाला ये हमने, -20 माइनस -40, -20 में से मैंने माइनस किया है -40 को, ये मेरी सेविंग्स आ गई है पॉजिटिव की। पिछली बार मैं 40 के लॉस में था, इस बार 20 के लॉस में हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने 20 रुपए और कमाए हैं, ये पॉजिटिव का है। ये चीज समझ में आई, नहीं आई भैया, वैसे आधे को समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार देख लो। हमने यही चीज तो करी, पहले मैंने 100 रुपए सेव करे थे, अब 200 सेव करे, तो कितनी सेविंग्स आ गई मेरी, प्लस की 100, ठीक है ना। हाँ, कैसे किया आपने, 200 माइनस 100, यही तो किया होगा। हाँ, अब इसकी जगह वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई, तो हम डट जाएंगे, नहीं। पहले थी -40, अब थी -20, कैसे निकालोगे, आप निकालोगे -20 माइनस का 40, यही तो हमने यहाँ पे भी किया है। हाँ, बस माइनस की दिक्कत आ गई यहाँ पे, -20, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये कितना आ गया, प्लस का 20। तो डेल्टा एस कितना आया, प्लस का 20। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, हाँ जी भैया समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे 0 माइनस का 20, मतलब ये भी आएगा हमारा प्लस का 20, ठीक है। हाँ, और 30 माइनस 0, ये तो नॉर्मल प्लस का 30 नजर आ गया, ठीक है बच्चे। हाँ भैया, ठीक है, एक बार ये सारी कैलकुलेशंस हो गई, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला कैसे लगाना है हमें देख लो एक बार फटाफट। सबसे पहले हम क्या क्या निकालना था हमें, एमपीसी और एपीएस निकालना था। एपीएस का फॉर्मूला लिख दो, एस डिवाइडेड बाय वाई। एस आ गया आपका पहले लेवल पे -40 डिवाइडेड बाय 0, निकल सकता है क्या, डिवाइड बाय 0 कर दोगे तो कुछ निकलेगा क्या, ना, नहीं निकल सकता है यहाँ पे। अगले लेवल पे एस कितना आया था मेरा, -20 डिवाइडेड बाय वाई कितना है मेरा, 50। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने s डिवाइडेड बाय वाई का फॉर्मूला लगाया। -20 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आएगा ये आएगा मेरा, ये आएगा मेरा माइनस का 0.40। क्या एपीएस हमारा नेगेटिव आ सकता था बच्चे, याद करो, क्या एपीएस नेगेटिव आ सकता था, हाँ जी भैया, एपीएस नेगेटिव आ सकता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करो, अगले लेवल पे करो। अगले लेवल पे सेविंग्स कितनी है, 0 है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी है, 100, कितना आएगा, 0। अगले लेवल पे करो, 30 सेविंग्स है, 150 इनकम है, कितना आएगा ये, 0.040 या जो भी आएगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ, 30 डिवाइड बाय 50, क्या किया है हमने, ये
एस डिवाइडेड बाय वाई, नथिंग एल्स, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया एस डिवाइडेड बाय वाई। मेन काम है हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस का, ठीक है। अगला निकालिए आप लोग खुद करिए। एपीएस निकाल दिया मैंने, एमपीएस निकालिए। एमपीएस कैसे निकालना है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई करके। अभी करिए, वीडियो को पॉज करिए। हो गया, चलो मेरे साथ देख लो। डेल्टा एस हमारा निकल गया था, हाँ कितना आया था, पहले लेवल पे निकल सकता है क्या एमपीएस ना, दूसरे लेवल पे निकालो, इस वाले लेवल पे प्लस का 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा भैया, एक बार बताओ, देखो फटाफट। डेल्टा वाई निकलेगा ऐसे, पहले इनकम 0 थी फिर 50 हो गई, तो डेल्टा वाई कितना आया 50। पहले इनकम 50 थी फिर 100 हो गई, तो डेल्टा वाई कितना आया 50। पहले इनकम 150 थी, पहले इनकम 100 थी, अब 150 हो गई, तो डेल्टा वाई कितना आया 50। मतलब हर लेवल पे डेल्टा वाई कितना आ रहा है 50 50 50। तो हम एमपीएस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 50, ये जो भी आएगा 0.40 प्लस का, अगले लेवल पे मेरी सेविंग्स फिर से 20 थी, प्लस 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो हर जगह इतना ही था 0.40। लास्ट वाले में प्लस का 30 डिवाइडेड बाय, ये प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 50, मतलब 0.60। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे दोबारा प्ले करिएगा, फिर भी डाउट आ रहे होंगे तो मेरे को कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना हो कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप नोट करिए और इसे आपको होमवर्क में करना है। आंसर आए ना आए, आपको कोशिश तो करनी ही है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है ना। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। एमपीसी दे रखा है आपको, ठीक है ना। एमपीसी अभी तक हम एमपीसी निकाल रहे थे, यहाँ पे एमपीसी गिवन है, तो इसकी हेल्प से आपको सेविंग्स के पूरे टेबल को भरना है आगे वाले। और बच्चे ये ना ये क्या लगा रखा है, ये डैश है, मतलब ये यहाँ पे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ऊपर क्वेश्चनों में देखा है। बाकी ये जितनी भी चीजें ना, इन सबको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सारे फॉर्मूले यूज करो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो भी हमने क्वेश्चन करे, कैसे क्वेश्चन थे भैया, ये सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन थी, हर किसी में टेबल बना आया, हमें टेबल्स को सॉल्व करने थे। किसकी हेल्प से टेबल सॉल्व करे, हमने फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना। हाँ, कहीं ना कहीं 2-4 फॉर्मूले थे जो बार बार हमारे सामने आ रहे थे कि भैया अगर y दे रखा है, c दे रखा है, तो s कैसे निकलेगा, y माइनस सी कर दूंगा तो s निकल जाएगा। फिर नॉर्मल s दे रखा है बहुत सारे लेवल पे, तो मैं इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो यहाँ डेल्टा, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो यहाँ डेल्टा, ऐसे करके हर जगह डेल्टा निकालने का तरीका सेम था। चाहे डेल्टा मैं y में निकालूं, चाहे c में निकालूं या चाहे s में निकालूं, डेल्टा निकालने का तरीका हर जगह सेम था। नई इनकम माइनस पुरानी इनकम, नया खर्चा माइनस पुराना खर्चा, नई सेविंग्स माइनस पुरानी सेविंग्स, ठीक है ना। हाँ, रखने वाले बच्चे नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं, ठीक है। क्या निकल जाएगा इससे, डेल्टा। उसके बाद तो एपीसी और एमपीएस इन सब के फॉर्मूले थे जो कि काफी इजी थे, ठीक है। आप एक बार फिर से फॉर्मूले देख लीजिएगा, हम अलग तरीके के अगले क्वेश्चनों पे आते हैं। आओ, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमें और करने हैं बस आज की क्लास में। हाँ, देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के पेपर में, सीधा सेम टू सेम, और मिनट इसमें 4 भी नहीं लगेंगे करने में, 4 भी मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको आता है तो, ठीक है ना। हाँ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी आज की ही क्लास में थोड़ी देर पहले कि भैया ये सी दे रखा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। हाँ, क्या कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डिराइव करना सीखा था? हाँ भैया, आपने बाद में बताया था, ये वही क्वेश्चन है। कंजम्पशन फंक्शन मेरे को दे रखा है c = 120 + 0.40y। ये 120, इसे ना मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इधर लिख लेता हूँ इसको। c = क्वेश्चन है मेरा c = 120 + 0.40y, ठीक है ना, यही है। हाँ, ये पॉइंट है। हाँ, देखिएगा ये किस फॉर्म में होता है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म ये है 100, सॉरी ये तो मैंने फिर से फॉर्मूला क्वेश्चन ही लिख दिया, नालायक सुमित। c = ये होता है इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, मतलब अब तुम देखो, अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये वाली वैल्यू 120 है? हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास, 120, ठीक है। हाँ, b में ब्रैकेट लगाओ या y में ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही है। 0.40 क्या है मेरा, 0.40 है मेरा b, मतलब b है मेरा 0.40, और b होता क्या है मेरा
MPS, ठीक है ना, और y को y छोड़ दूंगा। अब मैं इससे क्या निकालने जा रहा हूं, अब मैं इससे निकालूंगा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन के लिए क्या करना था, आपको माइनस सी बार के आगे माइनस लगाना था, एक काम ये करना था। दूसरा काम करना था इसमें से 1 माइनस करना, 1 में से इसे माइनस करना था, ठीक है। हाँ, और y को सेम टू सेम वैसे ही रखना था। हाँ, इधर s लिख दो, बस खत्म। तो s इज टू, अब वैल्यू पुट कर दो, ये 120 हो गया। लेकिन ध्यान रखना है क्या, कैसा 120, माइनस का 120 प्लस 1 माइनस 0.40 कितना आएगा, 0.60 हो गया y। ये 2 नंबर आपके आ गए। कुछ किया ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये सीधा सीधा। कैसे, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है, आपने कंजम्पशन फंक्शन से क्या डिराइव कर लिया, सेविंग फंक्शन। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। मैं फिर से बच्चे एक बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इक्वेशन अगर सी से शुरू हो रही है और उसमें लिखा हुआ है 120 प्लस 0.40y, मतलब क्या है इसका मतलब ये है, ये एक तो कंजम्पशन फंक्शन है। हाँ, और ये 120 क्या है, ये 120 है मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये 0.40 क्या है, ये 0.40 है मेरा MPC। अब इससे मेरे को सेविंग फंक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस सी बार के आगे माइनस साइन जरूर लगाना है, माइनस सी बार प्लस इसे 1 में से माइनस कर देना है, 1 माइनस MPC, इसे B भी बोलते हैं और MPC भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद सीधा वैल्यू पुट कर माइनस कितना था, ये 120 था, प्लस 1 माइनस MPC कितना था, 1 माइनस 0.40y, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर का आंसर तैयार हो गया, ठीक है ना। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.60y, ठीक है। हाँ, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था, हो गया। हाँ, पहले पार्ट में निकालना ही क्या था हमें, सेविंग फंक्शन हो गया। अगला हमें निकालना है डिराइव सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा हमने यहाँ पे जो सेविंग फंक्शन निकाला, सेविंग फंक्शन मेरा ये आया, हाँ, सेविंग फंक्शन आया मेरा ये। अब इसकी हेल्प से मेरे को क्या निकालना है, इसकी हेल्प से मेरे को निकालना है, यहाँ पे क्या सेविंग हमें पता है कितनी है रुपीज में ना, क्यों, क्योंकि मेरे को अभी y की वैल्यू पता नहीं है। जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या मेरी सेविंग्स की अमाउंट आ जाएगी। हाँ, सेविंग फंक्शन से अभी तक हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है, ये पता है, और जैसे ही मैं y को पुट कर दूंगा मेरे को पूरी इक्वेशन मैथमेटिक्स में नंबर्स में आ जाएगी, नंबर्स में आते ही मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। यही है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या किया, y की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू कितनी दे दी, 500, y की वैल्यू दे दी 500। इस 500 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 नंबर ऐसे ही आ गए। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, s इक्वल टू माइनस 120 सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, 0.60 वैसे ही लिखना है, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 500 से, खत्म। हाँ, इसके बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपका। सेविंग्स कितनी हो गई आपकी, माइनस 120 प्लस 0.60 इंटू में 500 करोगे तो प्लस का 300। हाँ, अब 300 माइनस 120 मतलब प्लस का 180, सेविंग्स आ गई आपकी प्लस 180, ये आपका आंसर हो गया। क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। अगर ये चीज चलो बाद में करेंगे, इसे अभी नहीं बताता, आपको सिर्फ क्या करना है, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकाला। क्या मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं इस y को इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता था, कंजम्पशन इक्वेशन वाली में? भाई कंजम्पशन इक्वेशन में पुट करता y को तो क्या निकलता, कंजम्पशन। लेकिन क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है वो सेविंग, डिराइव सेविंग। तो मैंने कौन सी इक्वेशन में रखा, सेविंग फंक्शन वाले में। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे कंजम्पशन निकालने के लिए बोलेगा, तो y की वैल्यू कहां पे पुट कर देना है, 500 रुपए, कंजम्पशन फंक्शन में, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सी पार्ट देखिएगा, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स 0, ठीक है ना। इसे समझिएगा, ये कहता है, कह रहा है कौन से लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब कौन से लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये तो निकालना है। हाँ, कौन से लेवल ऑफ इनकम पे मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स 0, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग मेरी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से, सेविंग 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, सेविंग 0 है इसका मतलब मैं कह सकता हूं जितना मैं कमा रहा हूं उतना का पूरा मैं खर्च कर दे रहा हूं। हाँ बोलो, सेविंग 0 है, इस पे मेरे को इनकम लेवल निकालना है, ये क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपकी सेविंग 0 है तो मैं कह सकता हूं क्या, जब मैं कह सकता हूं क्या सेविंग 0 है तो आपका इनकम जितना आपने कमाया आपने पूरा खर्च कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं बची। आओ हमें क्या निकालना है, इनकम का लेवल। आओ देखो सॉल्व करते हैं। C इज टू 120 प्लस 0.40y, ये क्वेश्चन दे रखा है। हाँ,
जब y बराबर c है तो मैं y c की जगह y को पुट कर सकता हूँ। हाँ मैथमेटिक्स है ये तो। हाँ मैंने c की जगह y को पुट कर दिया। 120 को 120 छोड़ा, 0.40 y को 0.40 y छोड़ा। ठीक है, अब इसे इधर y को इधर ले जाके माइनस कर दो। y माइनस 0.40 y इज इक्वल्स टू 120। हाँ अब ये हो गया 0.60 y इज इक्वल्स टू 120। हाँ अब y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 0.60, ये मेरे ख्याल से 200 आना चाहिए। ऐसे ही कुछ आंसर आएगा, बस खत्म। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली थी। उसने बोला जब मेरी सेविंग्स जीरो है तो मेरी क्या इनकम होगी, क्या इनकम होगी भाई। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब मेरी इनकम पूरी जितना मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए कमाए और 1000 ही खर्च कर दिए, 1000 कमा के 1000 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी हुई, जीरो। मतलब y इज इक्वल्स टू सी। अब मैंने y इज इक्वल्स टू सी वाली इक्वेशन का यूज करके जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी वहां पे पुट कर दिया। c की जगह मैंने क्या रख दिया, c की जगह मैंने y लिख दिया। c की जगह मैंने y लिख दिया। क्यों लिख दिया, इस वाले की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से, y इक्वल्स टू c वाली लाइन की वजह से मैंने c की जगह y को पुट किया। बाकी सब कुछ ये दे रखा था, हमने इधर उधर ले जाके y की वैल्यू निकाल दी। ये तीसरे वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप मेरे से डाउट पूछिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत करेंगे, इतने करेंगे कि आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, थोड़ा अजीब लगेगा, आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और करना है हमें बस। ओ ये वाला क्वेश्चन तो फाइल से करवाऊंगा, रुक जाओ। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है क्या, हाँ जी भैया दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। थोड़ा और बड़ा कर दूं, नहीं फिर मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। आओ देखते हैं भैया, आप इस पे लिखोगे कैसे, मैं लिख लूंगा, ये रहा। ठीक है ना। हाँ थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। चलो क्या है क्वेश्चन, गिवन द नेशनल इनकम इज 80, मतलब मैं कह दूं y कितना है मेरा 80। हाँ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64, c कितना है मेरा 64। फाइंड आउट एपीएस, क्या निकालना है एपीएस। अरे ये कोई क्वेश्चन है, देखो जरा, थोड़ा नीचे हो जा, देखना भैया, क्या भैया ये कोई क्वेश्चन दिया है आपने, देखना कौन सा रंग पसंद है, नीला। हाँ नीला। y माइनस सी कर दूंगा तो क्या निकलेगा s। 80 माइनस 64 कर दूंगा तो क्या निकला, मतलब ये y माइनस सी ही तो करा, y माइनस सी, तो क्या निकलेगा सेविंग्स। सेविंग्स कितनी आ गई मेरी 16। अब एक बार सेविंग्स आ गई तो एपीएस का फॉर्मूला लगा दो, s डिवाइडेड बाय y। s डिवाइडेड बाय y मतलब 16 डिवाइडेड बाय 80, कितना आएगा ये, जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो गया 16 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है ना। आप इसे काट पीट के आंसर निकाल लीजिएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ क्या क्वेश्चन बोला इसने, y दे रखा था, c दे रखा था, एपीएस निकालना है, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है s डिवाइडेड बाय y। तो मैंने y और c की हेल्प से सबसे पहले s निकाला, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया, ये हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, इन सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं एक बार, फर्स्ट आंसर हो गया आप लोगों का। हाँ ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, देखिएगा जरा फटाफट क्या कहता है आगे। आगे कहता है फाइंड आउट एपीएस, हो गया व्हेन इनकम लेवल राइजेस टू 100। पहले इनकम कितनी थी 80, अब इनकम कितनी हो गई है 100। डेल्टा वाई कितना आया, मतलब 20। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 78, कंजम्पशन भी बढ़ गया, पहले कंजम्पशन था 64, अब कितना हो गया 78, कितने से बढ़ गया ये 18 से, तो डेल्टा सी कितना आया 18। ठीक है। हाँ व्हाट विल बी द एपीसी एंड एमपीसी। ओहो, अब एपीसी और एमपीसी निकाल दो, कैसे निकलेगा, आओ देखो। ये सब चीजें हमने पहले कर रखी थी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है ना। हाँ क्या क्या चीजें निकालनी है देखना जरा। एमपीसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना आया हमारा 18, डेल्टा वाई कितना आया था 20, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 20, 0.90। कितना इजी क्वेश्चन चल रहा है। अगला सॉल्व करो, ऐसे एपीसी निकालो।
ये 64 और 78 है। डेल्टा सी ये कितना आएगा नालायक, ये आएगा 14, नालायक तुम्हें नहीं मैं खुद को कह रहा हूँ, 14 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 0.70, ठीक है ना। हाँ, डेल्टा वाई 18 नहीं आएगा, डेल्टा वाई आएगा 14, माइनस करो 18 माइनस 64 कितना आएगा 14। और जैसे ही डेल्टा सी आ गया और डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई किस चीज का फॉर्मूला था, एमपीसी का, एमपीसी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या एक चीज और निकालने के लिए बोल रहा है, एपीसी। एपीसी कैसे निकलेगा, एपीसी के लिए मेरे को सारा डेटा गिवन है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय वाई। सी कितना है, नया वाला सी है 78 और नया वाला इनकम कितना है 100, तो ये कितना आ गया 0.78, ठीक है ना। हाँ, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गए। दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक फटाफट छोटी सी रिवीजन करवाता हूँ, सुनना। बच्चे क्या चल रहा है, ये सब कुछ नहीं चल रहा है सर, पढ़ाई चल रही है। हाँ, हमें अगर फॉर्मूले अच्छे से पता है ना, हाँ फॉर्मूले अच्छे से पता है, और वो सेविंग फंक्शंस, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें टिप्स पे हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ईजिली तरीके से होंगे। और तीनों यूनिट्स में, 3 यूनिट्स हैं, तीनों में ये काम आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के बीच में आते हैं, हर बार आते हैं, लगभग हर बार आते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, हाँ जी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा है वो क्वेश्चन करने हैं। आपके पास बुक्स है तो आप वहाँ से करिए। अगर आप पे क्वेश्चन की कमी है तो आप मेरे से बोलिए, मैं ग्रुप्स में आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्वेश्चन सारे भेज दूंगा। आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इन्हें हम एक क्वेश्चन क्लास और लगाएंगे इन क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराइए मत। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, क्वेश्चन से फॉर्मूले से फैमिलियर होइए, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो मैं आपको फिर से अपना नंबर बता देता हूँ, मेरे को पूछो, डाउट पूछो। 12th क्लास है, आपको पढ़ाई जारी रखनी है, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो जाए, चाहे उल्का पिंड टकरा जाए धरती से, आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है क्या, ना। क्यों, क्योंकि आप कौन सी क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो। आपको हर जगह पूछा जाएगा बच्चे 12th में कितने मार्क्स आए, तो कम बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज को रोकिए मत, लगातार पढ़ते रहिए। डाउट्स आए तो मैं बैठा हूँ, बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, आप हमेशा पढ़ते रहिए। बोर हो गए होंगे, इससे अच्छा है पढ़ लो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूछ लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। पूरी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, फिर से बोल रहा हूँ।